हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रेड नाउ में। दोस्तों, आज 6 महीने से रिटेलर काफ़ी परेशान हैं। हर तरह की एजेंसियां फेल हैं, हर तरह के यूट्यूबर फेल हैं। कोई भी यूट्यूबर और न्यूज़ चैनल सही गाइडलाइन नहीं दिया, जिसकी वजह से रिटेलर लॉस बुक कर रहे हैं, रिटेलर डर रहे हैं। इसी बीच जब ग्रोक आया और ग्रोक ने राजनीति के जगत में काफ़ी उथल पुथल मचाया, तो मैंने सोचा कि ग्रोक से ही पूछ लेते हैं कि क्या अभी सही समय है, क्या अभी हम इंडियन शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ग्रोक का क्या जवाब है। जब मैंने ग्रोक से पूछा एनी बुलिश स्टॉक इन इंडियन मार्केट, तो देखिए ग्रोक ने क्या जवाब दिया। आइए इसको वन बाय वन पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। ग्रोक ने सेक्टर वाइज 2 या 3 स्टॉक को चूज़ किया है जो कि 2025 में अच्छा रिटर्न दे सकता है। 5 सेक्टर से स्टॉक को लिया है। फर्स्ट सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें पहला स्टॉक है HDFC, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, ऑफन फेवर्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड consistent earning growth. Analysts see it as a stable large cap option with potential upside as interest rate cycle shift and credit growth picks up. दूसरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एज अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, SBI benefits from government spending and infrastructure-led credit demand. It's often viewed as undervalued relative to its growth potential. दूसरा सेक्टर IT का है। IT से ग्रोक ने 2 स्टॉक लिए हैं। पहला स्टॉक है इन्फोसिस, a blue chip IT stock that has shown resilience and growth due to increasing global demand for digital transformation and tech services. Recovery in discretionary spending would further boost its performance. दूसरा स्टॉक है विप्रो, another IT giant that analysts have noted for its value and potential rebound in 2025, especially if global economic conditions stabilize. तीसरा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स, जिससे ग्रोक ने 2 स्टॉक लिया है। पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, known for its strong generic portfolio and export focus. This stock is often cited for its valuation, comfort, and growth in the US market. Sun Pharma detailed guide pharmaceutical sector. Sun Pharma stock has been as bullish because it's a strong fundamental and growth trajectory. चौथा स्टॉक है रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे 2 स्टॉक है टाटा पावर एंड अडानी ग्रीन। टाटा पावर विथ इंडियाज पुश टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी टारगेटिंग 500 गीगावाट by 2030, Tata has been a focal point for investors bullish on green energy and infrastructure development. Adani Green Energy, part of the Adani Group, this stock has attracted attention
Adani Green Energy, part of the Adani Group. This stock has attracted attention due to its aggressive expansion in renewable energy and government support for sustainability initiatives. और पांचवा सेक्टर है FMCG, जिससे हिंदुस्तान यूनिलीवर को लिया है. A staple in the fast moving consumer goods sector, often seen as a safe bet with steady growth as consumption recovers in rural and urban markets. इस तरह से ग्रोक ने जो है ये भी बताया वाई दिस सेक्टर आर बुलिश. इस तरह से ग्रोक ने जो है आगे बताया है वाई दिस सेक्टर्स बैंकिंग, IT, फार्मा, रिन्यूएबल, FMCG, ये सेक्टर क्यों चूज किया इसने, इसके पीछे क्या रीज़न है. ग्रोक ने आगे बताया कि इंडियन मार्केट कैन बी वोलेटाइल and valuation in some sector like mid cap and small cap are stretched. तो ग्रोक ने ये भी कहा है कि ग्लोबल फैक्टर लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशन और US रिसेशन कुड also impact sentiment. Always check current price, earning report and technical indicator before deciding. तो मार्केट से अपडेट रहना है, न्यूज़ से अपडेट रहना है. ऐसा नहीं कि ग्रोक ने जो बता दिया उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए. लेकिन ये ज़रूर है कि जिस भी स्टॉक को बताया है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है. तो जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों को शॉर्ट टर्म में पैसे बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें. और मैं तो कहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो या बड़े बड़े यूट्यूबर हों या कोई AI टूल्स ही क्यों ना बता रहा हो, लेकिन खुद का एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए. अगर खुद का एनालिसिस नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है. स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो कम से कम फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर आना चाहिए. इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.